सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूँ पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में हूँ और गुजरात के कच्छ की मशहूर लोक गायिका गीता रबानी के गरबा नाइट में हूँ। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से गरबा की धूम हर जगह मुंबई के हर कोने में नजर आ रही है। और सिटी सेंटर शो में हर दिन आपको ऐसे अलग अलग लोकेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आज इस गरबा नाइट से जुड़ी एक अहम खबर भी आपके सामने रखेगी। किस तरह से मुंबई में फेक गरबा पासेस के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, लेकिन हम आपको वो खबर आगे दिखाएंगे। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर एक बड़ा फैसला लेते हुए उसे मान्यता देने से इनकार किया है। इसी के साथ ही साथ समलैंगिक जोड़े जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उसका भी अधिकार उन्हें नहीं मिला है। इस पर समलैंगिक समुदाय ने बात भी की, क्योंकि उम्मीद लगाकर वो आज के फैसले पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि उम्मीद बनी हुई है, समाज के तौर पर भारत एक बेहतर जगह बनी है समलैंगिक लोगों के लिए। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर ये अधिकार क्षेत्र संसद का ही है तो अब ये फैसला इस समुदाय ने किया है कि उसी नेता को वोट देंगे जो उनके हक की लड़ाई लड़े। देखिए रिपोर्ट। इंदर वाहतवर और आशीष श्रीवास्तव, मुंबई का ये समलैंगिक जोड़ा बीते 11 सालों से लिव इन रिश्ते में है। हक की लड़ाई के कई पड़ाव पार किए, लेकिन विवाह को कानूनी मान्यता न मिलना इनके लिए झटका तो है, पर उम्मीदें कायम हैं। सुना कि आप कह रहे थे कि अगर आज फैसला आपके पक्ष में आता तो शायद आप प्रपोज करते आशीष को। वो प्लान मुझे नहीं मालूम था। ये प्लान था इनका? हाँ, ये प्लान तो था, पर अभी तो हम लोग करेंगे वो, पर कैमरे के सामने नहीं करेंगे अभी। बट वील डू इट। ऐसे नहीं कि नहीं हम लोग निराश हो गए। वील फाइट। हमेशा से फाइट किया है हम लोगों ने हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए। एंड 377 में कितने साल हम लोगों ने फाइट किया, तब जाके वो हमारी लाइफ से बाहर गया था। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। हम लोग निराश नहीं हो रहे। वी विल फाइट, वी हैव होप। कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में होगा। हिम्मत नहीं हारनी है और अपनी हमने लड़ाई अभी तक जो जारी रखी है वो आगे भी करेंगे। न शादी की इजाजत, न बच्चा गोद लेने का हक। न्यायपालिका से ये मान्यता तो नहीं मिली, पर तय संसद को करना है। ऐसे में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की लड़ाई में याचिकाकर्ता हरीश अय्यर कहते हैं कि समलैंगिक लोग अब वोट उसी नेता को देंगे जो उनके हक के लिए लड़े। LGBT समुदाय के लोग जो होते हैं 17% पॉपुलेशन के हैं और LGBT समुदाय के लोग के सपोर्टर्स यंगस्टर्स जो होते हैं वो सब सपोर्ट करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट या बाकी के गवर्नमेंट्स ने कोई नतीजा नहीं लिया इसके ऊपर, तो हमें नतीजा लेना होगा इलेक्शंस के दौरान। किस तरह से करेंगे वो? तो हम उन लोगों को वोट करेंगे जो हमें सपोर्ट करते हैं और उन लोगों को नहीं करेंगे जो नहीं सपोर्ट करें। और इससे मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ऐसे भी हो सकता है। बीजेपी में भी बहुत लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस में भी बहुत लोग हैं। खुलकर सपोर्ट करने वालों की जो संख्या है, आपको लग रहा है कि वो बढ़ी है? वो बढ़ रही है अभी। और आपकी खुद की माँ यहाँ पर, आप बिल्कुल हरीश जी, पद्मा जी, आप इनकी माँ हैं। इनके स्ट्रगल के साथ साथ आप भी जुड़ी रही। सालों से आपने भी देखा कि हरीश किस तरह से गुजर रहे हैं इस स्ट्रगल से, और इस पूरी कम्युनिटी से आप जुड़ी हुई हैं। इस सफर को आप बताएंगी और आज के जजमेंट के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या है? एक हाथ से देने का नाम देते हैं और दूसरे हाथ से ले लेते हैं। तो ऐसे मतलब आई कुडंट सी कि कुछ दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत बुरा लगा। क्योंकि जब तक मैं इतना देखूं हरीश को कि इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है कम्युनिटी के लिए, और आज तो कुछ होना चाहिए था, उसका कुछ अच्छा नतीजा निकलना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं। अपने समलैंगिक बच्चे के हक के लिए लड़ रही विद्या फडणीस कहती हैं कि कोर्ट ने रास्ता तो दिखाया है, पर सरकार से होकर गुजरने वाला ये रास्ता जटिलताओं से भरा होगा। सरकार की तरफ से अगर रास्ता जा रहे हैं तो मुश्किल या कठिनाई ज्यादा दिख रही है। क्योंकि संसद में जब जाएगा या सरकार की तरफ से जब जाएगा तो वो लोग तो पॉलिटिकली गेम खेलेंगे, तो वो सीधे तो बात नहीं चलने वाली है ना। तो हमारा स्ट्रगल तो और भी बढ़ जाता है। अभी भी स्ट्रगल करना है, और आज वैसे तो कुछ मिला नहीं हमें, खास करके जो बहुत आस लगा के आए थे हम लोग। ऐसा लगा कि आज 100% पॉजिटिवनेस होगा, वो नहीं हुआ। बहुत अनहैप्पी फील कर रही हूँ, डिसअपॉइंट हो गई हूँ। मानसिक लड़ाई के साथ साथ शिवाली छेत्री कई शारीरिक बदलावों से गुजरी। खुद के लिए फैसले से खुश तो हैं, लेकिन दुखी भी। मैं 1% या 2% ओनली खुश हूँ।
मैं 98% अनहैप्पी हूँ बिकॉज क्योंकि मेरे भाइयों को वो नहीं मिला जिनको बहुत करीब से देखा है, और उन्होंने वो जो जजमेंट है वो पार्लियामेंट को सौंप दिया। जो पार्लियामेंट को जो सौंपा है, आप एक सिसजेंडर लोग इस पॉलिटिशियन के सामने संसद में जब रिप्रेजेंट करते, कौन रिप्रेजेंट करेगा हमको? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समिति बनाने का निर्देश दिया है जो समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, संयुक्त बैंक खातों के लिए नामांकन, पेंशन आदि अधिकारों पर काम करेगी। समुदाय की सबसे पहली मांग है कि समिति में इनके प्रतिनिधि भी होने चाहिए जो इनकी आवाज आगे पहुंचा सकें। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और गरबा नाइट की धूम मुंबई भर में दिख रही है और इससे जुड़ी एक खबर आपको दिखाते हैं। इस क्रेज को देखते हुए ठगों को भी मौका मिला और फेक गरबा पासेस बेचे गए। 36 लाख के ऐसे फेक पासेस जब्त किए गए हैं। गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो गिरोह था वो मशहूर OTT जो वेब सीरीज है फर्जी, उससे प्रेरित था। देखिए रिपोर्ट। मुंबई में गरबा का बढ़ता क्रेज देख ठग यहां भी धमक पड़े। सस्ते पासेस के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। MHB नगर पुलिस ने करीब 36 लाख के पासेस जब्त किए, 4 की गिरफ्तारी हुई। एफआईआर रजिस्टर किया गया था कि आयोजकों की तरफ से कि उनके शो के डुप्लीकेट पास बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने इमीडिएटली उसमें एक्शन लिया है और जो फैक्ट्स थे वो सही पाए गए और उसमें 4 आरोपियों को पुलिस ने काबू में लिया है। करण, अजय शाह, दर्शन, प्रवीण गोहिल, प्रवेश नेवरेकर और कविश पाटिल, ऐसे 4 आरोपियों के नाम है। सभी लोकल बोरीवली, मलाड इसी एरिया के रहने वाले हैं। पालघर के विराट से आरोपी 29 वर्षीय वेब डिजाइनर करण शाह ने कथित तौर पर माना है कि मशहूर OTT सीरीज फर्जी देखकर वो इस फ्रॉड के लिए प्रेरित हुआ। जांच में पता चला है कि मशहूर सीरीज फर्जी से प्रेरित इसी वेब डिजाइनर के नेतृत्व में जो गिरोह तैयार हुआ, उनके द्वारा 3000 रुपए में सस्ते सीजन पासेस बेचकर 1000 से अधिक लोगों को ठगने की साजिश थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1000 फर्जी पासेस, 10,000 रुपए मूल्य के 1000 स्टिकर, लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 35,10,000 बताई जा रही है। मुंबई के मशहूर फाल्गुनी पाठक गरबा नाइट के आयोजक बताते हैं कि किस तरह से सेफ्टी तकनीक के सहारे वो इस फ्रॉड से बचे। एक पासेस नहीं है, ये 15 दिन पहले स्टार्ट हो गया था जब हमने ऑनलाइन पास स्टार्ट किया कि भाई हमारे यहाँ पे कांटेक्ट करो, 35 में पास मिलता है। पर ये खाली ये बोलते नहीं, अफवाह था। फाल्गुनी का पास डुप्लीकेट नहीं होता बिकॉज हम इसका प्रोसेस 15 दिन पहले स्टार्ट करते हैं। 15 डे प्रोसेस वो पास उसमें चिप डालते हैं, बारकोडिंग होता है, वो पास मिलता नहीं, खाली वो व्हाट्सएप पे चैट करके खाली जो पैसा आगे आ गया, हाथ में फिजिकल पास नहीं आता है। हम लोग ने बारकोड नंबर डाला है तो वो डुप्लीकेट हो नहीं सकता और पंचिंग में वो आ जाता है, तो हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम आज तक नहीं हुआ है। पुलिस टीमें फरार चल रहे कम से कम 2 अन्य सहयोगियों की भी तलाश कर रही है। आगे की जांच जारी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की। सवाल ये उठ रहे कि क्या महाराष्ट्र ड्रग्स हब बनता जा रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अलग अलग हिस्से से ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और 450 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद हुई है। दर्जनों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सुनील सिंह की रिपोर्ट। सोलापुर के चिंचोली MIDC की एक फैक्ट्री पर मुंबई क्राइम ब्रांच का छापा। 3 लैब से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और कच्चा माल बरामद किया गया है। करीब 8 किलो मैन्युफैक्चर्ड MD जब्त किया है और साथ में ही सेमी प्रोसेस्ड अराउंड 50 से 60 किलो MD फैक्ट्री में मिली है। इनकी इंटरनेशनल कीमत जो बना हुआ MD है करीब 16 करोड़ है और जो सेमी प्रोसेस्ड है उनका भी करीब एस्टिमेट करें तो 100 करोड़ आएगा। इससे पहले मुंबई की साकीनाका पुलिस ने नासिक MIDC में एक फैक्ट्री पर छापा मारकर तकरीबन 150 किलो ड्रग्स बरामद किए। अभी तक टोटल 12 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है। जो 10 ग्राम के सीजर से जो केस शुरू हुआ था कल, उसमें हमने नासिक में एक फैक्ट्री में जो MD बनने की फैक्ट्री है उसके यहाँ रेड किया है और तकरीबन अभी तक 150 किलो MD पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी मार्केट प्राइस जो है वो तकरीबन 300 कोटी है। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पुणे के जंगल में 2 लैब्स पर छापा मारकर 200 किलो के करीब ड्रग्स बरामद किए। ये पूना डिस्ट्रिक्ट के एक मिली है मिडगुलवाड़ी करके एरिया है, शिरूर जो तालुका है उसके बगल में, और दूसरा जो मिला है नारायण गांव तालुका अंबेगांव के बगल में।
सो ये दोनों एरिया ऐसे थे, ऐसे लोकेशन चूज़ की गई थी जहाँ पे गाड़ी मुश्किल से पहुँचती थी। फिर हम लोगों ने इसको ढूंढ के निकाला, दोनों को मिला के एक 200 किलो के आसपास अल्प्रोजल हमको मिला है। बहुत ही भारी मात्रा में रॉ मटेरियल मिला हुआ है, और जो प्लांट्स देखे तो इतने हाईटेक थे कि उसको मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं था, सारे अपने जनरेटर्स पे चलने वाले प्लांट्स थे, बहुत ही हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्लांट थे। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल लगातार ड्रग्स की बरामदगी और तस्करों की धरपकड़ में लगी है। ड्रग्स का काला कारोबार भी डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पर निर्भर है। इतना तो साफ है कि डिमांड बढ़ी है, इसीलिए सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग भी ड्रग्स की बढ़ी है। तो सवाल है, क्या महाराष्ट्र ड्रग्स का हब बनता जा रहा है? अचानक से ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है, या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई? क्राइम कंट्रोल कॉन्फ्रेंस घेतली होती। मैंने जब क्राइम कंट्रोल कॉन्फ्रेंस लिया था तब सभी यूनिट्स को साफ शब्दों में कहा था कि अब हमारा टारगेट ड्रग्स है। सभी ने उसके बाद कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, अब सभी कर रहे हैं। केंद्र सरकार का भी इस पर फोकस है। सुरुवातीला मुंबईने कारवाई सुरू केली, आता हळूहळू सगळे युनिट त्याच्यावर कारवाई करतायत आणि केंद्र सरकारचाही फोकस है। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई तो बढ़ी है, लेकिन पुणे में ड्रग्स तस्कर ललित पाटिल के कारनामे ने जेल और पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहले तो ललित पाटिल गिरफ्तारी के बाद भी जेल में रहने की बजाय 9 महीने ससून अस्पताल में रहकर ड्रग्स का कारोबार करता रहा। जब राज खुला तो पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग निकला और अब तक पकड़ा नहीं गया है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश का पहला और सबसे आधुनिक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 21 अक्टूबर से आम जनता के लिए खुल जाएगा। एनडीटीवी ने भी इस ट्रेन का सफर किया और देखा कि यात्रियों के लिए अंदर क्या सुविधाएं हैं। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। ये पहली तस्वीरें हैं आरआरटीएस ट्रेन सेवा की, रैपिड रेल ट्रेन सेवा की, जिसका नाम रैपिड एक्स दिया गया है। और इसमें 6 कोचेस लगाए गए हैं। विशेषकर एक कोच महिलाओं के लिए होगा, एक कोच जो है वो प्रीमियम कोच होगा, जिसका किराया स्टैंडर्ड कोच से ज़्यादा होगा। और ये ट्रेन जो है वो हाईटेक जो सुविधाएं हैं उससे लैस है। देश की पहली हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन रैपिड एक्स लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। एनडीटीवी ने मंगलवार को इस आधुनिक ट्रेन में सफर कर इसकी खूबियां देखी। आप देख सकते हैं ये शताब्दी ट्रेन जैसा अनुभव होगा आपको इसमें। यहाँ पर विशेष स्टैंड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। जिन लोगों को बैठने के लिए सीटें नहीं मिलेंगी वो खड़ा होकर सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें, इसका भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। मेट्रो की तर्ज पर ये हैंडल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए भी एक बहुत ही सुरक्षित व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। स्क्रीन लगाया गया, एक डिजिटल स्क्रीन है जिसमें यात्रियों को समय समय पर ये जानकारी दी जाएगी कि ट्रेन अभी कहाँ पर है, कितनी देर में वो अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुँच सकेंगे। इस सफर के दौरान ट्रेन की रफ्तार थोड़ी देर के लिए 146 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। पहले चरण में रैपिड एक्स गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच चलेगी। पहले फेज में 5 स्टेशन होंगे, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन। रैपिड एक्स साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर की दूरी 15 से 17 मिनट में पूरी करेगी। रैपिड एक्स की फ्रीक्वेंसी 15 मिनट रखी गई है। हर स्टेशन पर ये 30 सेकंड के लिए रुकेगी। ये कोच जो है वो पूरी तरह से महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। फिलहाल ये गेट यहाँ पर खुला हुआ है और एंट्री पॉइंट पर भी लिखा है केवल महिलाएं। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जो ये स्पेशल रैपिड रेल ट्रेन है, इसके जो ऑपरेशनल स्टाफ है 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। इस हाई स्पीड ट्रेन में कुल 6 कोच होंगे। एक कोच प्रीमियम कैटेगरी के यात्रियों के लिए होगा, जो इंजन के बाद पहला कोच होगा। मैं इस वक्त प्रीमियम कोच में हूँ। ये विशेष तौर पर तैयार किया गया है। इसका जो किराया है, फेयर है, वो स्टैंडर्ड कोच से ज़्यादा होगा और इसमें विशेष सुविधाएं हैं। इसमें ज़्यादा जगह है सीटों के बीच, सीटें भी कंफर्टेबल हैं। ये रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, इसमें आप आराम से बैठकर अगर चाहें तो रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इस महत्वाकांक्षी 82 किलोमीटर लंबी रैपिड रेल सेवा को दिल्ली से मेरठ के बीच जून 2025 तक पूरी तरह से तैयार कर लिया जाएगा। इस रेल नेटवर्क में कुल 14 स्टेशन होंगे। आरआरटीएस का साहिबाबाद स्टेशन लॉन्च के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। ये दूरी जिसे पूरा करने में अभी 2 घंटे के करीब वक्त लगता है, वो सिर्फ 55 से 60 मिनट का वक्त लगेगा।
पूरी ट्रेन सेवा जो है वो मेरठ से दिल्ली तक करीब 82 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें पूरी तरह से ऑपरेशनल जो है वो जून 2025 में हो पाएगी। आप देख सकते हैं मेट्रो रेल है जो जिसके ठीक ऊपर से ये रैपिड रेल सेवा चलेगी और ये एक अर्बन ट्रांसपोर्ट को में आधारभूत बदलाव करने के लिए ये सेवा शुरू की जा रही है। RRTS के स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एंट्री गेट पर एक्सरे मशीन भी लगाई गई है। अब हम अभी इसके अंदर पहली बार अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर सबसे पहले जैसे मेट्रो में आपको अनुभव होता है सिक्योरिटी चेकिंग यहाँ पर की जाती है और इसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर भी लगा हुआ है जहाँ पर टिकट के ज़रिए आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये व्यवस्था 20 अक्टूबर को चालू होगी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। अब सबको इंतजार 20 अक्टूबर का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। सिटी सेंटर शो में रुक रहे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कलाकारों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए। इसकी तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, दिखाएंगे वहीदा रहमान किस तरह से भावुक। तालियों से स्वागत करें वहीदा जी का। और वही आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखाते हैं जहां दुर्गा पूजा की धूम है। कोने कोने में भव्य पंडाल सजे हुए हैं, कई अनोखे पंडाल भी इनमें शामिल हैं। नॉर्थ 24 परगना के सोडेपुर में एक पूजा मंडप बनाया गया जो कि पेरिस के ओपेरा हाउस की तरह है। जो भी इसे देख रहा है इसे बनाने वाले की तारीफ किए बिना नहीं रुक रहा। और आज कलाकारों को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बांटे गए, दिखाते हैं आपको तस्वीरें। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर के कलाकारों को सम्मानित किया गया। इन कलाकारों में वहीदा रहमान, आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन, कृति सैनन, आर माधवन और पंकज त्रिपाठी शामिल हैं। आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए पुरस्कृत किया गया। कृति सैनन ने फिल्म मीमी में अपने प्रदर्शन के लिए आलिया के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साझा किया। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को इस साल बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। ये पुरस्कार फिल्म पुष्पा द राइज में अपने दमदार और शानदार अभिनय के लिए उन्हें मिला। पंकज त्रिपाठी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार फिल्म मिमी के लिए दिया गया। आर माधवन को रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनय करने के साथ ही आर माधवन ने इसका निर्देशन भी किया था। और वहीदा रहमान को 85 वर्ष की उम्र में साल 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में स्टैंडिंग ओवेशन पाकर भावुक हो गई। और भाई आपको दिखाते हैं एक वीडियो जिसमें एक शख्स माउथ टू माउथ CPR देकर एक गिरगिट की जान बचाता दिख रहा है। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के मूर्जी पटेल चौगाड़ा रे गरबा नाइट से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।